प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का यह दूसरा पार्ट वीडियो है और इस पार्ट में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि लेंस कांच का पट्टी कब बन जाता है। इसके पहले पार्ट के वीडियो में हम लोग जाने थे कि लेंस होने की क्या शर्त है और ताल या लेंस किसे कहते हैं। इसके अलावा हम लोग जाने थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और भी इस चैप्टर से जुड़ी हुई सभी बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग जाने थे। तो चलिए आज से हम लोग लेंस कांच का पट्टी कब बन जाता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से इस बात को समझिएगा और अच्छी तरह से समझने के लिए आप पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 का वीडियो देख लेते हैं तो आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा और जो भी चीज़ हम आपको बताएंगे वो सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपसे पहले कहना चाहेंगे कि आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि लेंस कांच का पट्टी कब बन जाता है। इसके पहले हम आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस कांच का पट्टी कब बन जाता है। तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए, ठीक है, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस कांच के पट्टी के जैसा कार्य करता है और इसमें इसका फोकस अनंत हो जाता है। कहने का मतलब कि जब कोई भी पदार्थ का अपवर्तनांक रहे जो माध्यम के बराबर हो जाए, ठीक है, तो लेंस कांच के पट्टी के जैसा कार्य करने लगता है। मतलब वह लेंस नहीं रह जाता है, सिर्फ एक कांच का टुकड़ा बन जाता है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है कि लेंस कांच का पट्टी कब बन जाता है, क्योंकि इसके पहले हम वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि लेंस होने की शर्त क्या है। ठीक है, लेंस होने की क्या शर्त है, तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है, अर्थात उत्तल लेंस के जैसा और अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो, यहाँ पर पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर लेंस हो रहा है। लेकिन लेंस सिर्फ एक कांच का पट्टी कब बन जाएगा कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए, न माध्यम से ज्यादा न माध्यम से कम, माध्यम के बराबर हो जाए, तो उसे ही हम लोग कहेंगे कि लेंस कांच का पट्टी बन जाता है। अब देखिए लेंस का प्रकृति कब बदलता है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा कार्य कब करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा काम कब करता है। अवतल लेंस को उत्तल लेंस के जैसा काम करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि लेंस का प्रकृति बदलना। ठीक है, मतलब लेंस अपना प्रकृति बदल लेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर में देख लेंगे। तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने सारे भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी हम देख लेंगे। इसके अलावा आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग से पार्टिकुलर वीडियो देंगे जिसमें आप अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप पूछना चाहते हैं या फिर बिहार बोर्ड के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप, तीनों में जाकर के जुड़ जाएं। आपको समय समय पर सभी कुछ अपडेट मिलते रहेगा। चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि लेंस अपना प्रकृति कब बदल लेता है। तो जब माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ से ज्यादा हो, जब माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ से ज्यादा हो जाता है तो लेंस अपना प्रकृति बदल लेता है। मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा काम करने लगता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा काम करना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जितने सारे भी अभी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा कि पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। मतलब पानी में जो बुलबुला उठता है वह कौन सी लेंस की तरह कार्य करता है, तो इसका जवाब होगा अवतल लेंस, या फिर जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग अभी देखें, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है, तो
तो अवतल लेंस का दूसरा नाम अगर पूछता है तो इसका नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। देखिए इसके अलावा हम आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आप मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं लाइव में तो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पर वहां से आज से डेली लाइव किया जाएगा। तो आज से आप डेली 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे आप वहां पर जुड़ जाइएगा और आप लाइव मैथ पढ़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप बिहार बोर्ड पटना ऑल इन्फॉर्मेशन पर, जिसका भी लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जितने सारे भी स्टूडेंट अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ जाएं और 10:30 बजे से आपको लाइव स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, हर दिन 10:30 बजे आपको लाइव स्टार्ट किया जाएगा, वहां से आकर के आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है। अभी हम लोगों देखे कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। नाम याद रखिएगा, अवतल का होता है अपसारी और उत्तल का होता है अभिसारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, -2D किस लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। डी कहने का मतलब यहाँ पर डायऑप्टर होता है। तो -2D किस लेंस का आवर्धन क्षमता है, तो अवतल लेंस का। अगर पूछेगा कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता कितना होता है तो -2 डायऑप्टर या -2D हम इसको लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि +5D किस लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, मतलब +5 डायऑप्टर किस लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, तो उत्तल लेंस का। ये दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा, याद, कंफ्यूज मत होइएगा। अवतल लेंस का होता है आवर्धन क्षमता -2 डायऑप्टर और उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है +5 डायऑप्टर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक अभी हमने ऊपर देखा कि डायऑप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अब देखिए किस लेंस में प्रिज्म का आधार प्रधान अक्ष पर होता है। किस लेंस में प्रिज्म का आधार प्रधान अक्ष पर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में प्रिज्म का आधार प्रधान अक्ष पर होता है। ठीक है, अब देखिए किस लेंस में प्रिज्म का आधार शीर्ष पर होता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, अगर आधार पर प्रधान अक्ष हो रहा है तो उत्तल लेंस, और अगर शीर्ष पर प्रधान अक्ष हो रहा है, शीर्ष प्रिज्म का आधार शीर्ष पर यदि हो रहा है तो उसको हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करती है उसको क्या कहते हैं। जो लेंस प्रकाश की किरण, मतलब अनेक तरह से प्रकाश की किरण आ रही है और एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, या अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करती है उसको अभिसारी लेंस या हम लोग उत्तल लेंस भी बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करती है क्या कहलाती है, अपसारी लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, अगर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा कर रही है, ठीक है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा कर रही है तो इसको हम लोग अभिसारी या फिर उत्तल लेंस बोलते हैं। लेकिन जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से फैलाने का काम कर रही है, जैसे कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से सब प्रकाश की किरणें फैल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है उत्तल लेंस के भागों को लिखिए, पहचानना है कि यह कौन सा लेंस है। इस प्रकार के फिगर आपके एग्जाम में दिए जाएंगे और यहाँ से आपको पहचानना रहेगा कि यह कौन सा लेंस है। देखिए दोनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से आपका जो है वो घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उभयोत्तल। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे उभयोत्तल, दोनों तरफ से उत्तल है। ठीक है, दोनों तरफ से यह उत्तल दर्पण है तो इसको हम लोग बोलेंगे उभयोत्तल। यहाँ पर देखिए एक तरफ से समतल है और दूसरा तरफ से उत्तल है। ठीक है, जिसका एक सतह समतल दर्पण है
और दूसरा सतह उत्तल दर्पण है तो इसको हम लोग बोलेंगे समतलोत्तल। ठीक है, इसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। और देखिए जिसका एक सतह अवतल दर्पण है और दूसरा सतह उत्तल दर्पण है, ठीक है, मतलब एक सतह धंसा हुआ है और दूसरा सतह उभरा हुआ है, उसको बोलेंगे अवतलोत्तल। मतलब इसमें अवतल और उत्तल दोनों का मिश्रण है, इसमें समतल और उत्तल दोनों का मिश्रण है, और इसमें दोनों सिर्फ उत्तल दर्पण ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उभयोत्तल। ठीक है, तो फिगर देख करके आपको पहचानना है कि यह उभयोत्तल है या समतलोत्तल है या अवतलोत्तल है। उसी प्रकार से हम लोग अवतल लेंस में भी देखकर पहचानेंगे कि यह कौन सा है, यह कौन सा है और यह कौन सा है। तो देखिए दोनों तरफ अवतल है, ठीक है, दोनों तरफ अवतल है, इसका मतलब यह हो गया उभयावत्तल। उभय मतलब होता है दोनों, ठीक है, उभय मतलब होता है दोनों, तो यह लेंस हो गया उभयावत्तल। इसमें देख लीजिए एक सतह इसका समतल है और दूसरा है जो अवतल है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समतलावत्तल। सिर्फ समतल और अवतल दोनों को मिला करके नाम लिख दिया है, तो जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा समतलावत्तल। और इधर देखिए एक सतह है जो उत्तल दर्पण है और दूसरा सतह है जो अवतल दर्पण है, तो हम लोग इसको बोलेंगे उत्तलावत्तल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उत्तलावत्तल। मतलब एक में दोनों अवतल है, एक में एक समतल और एक अवतल है, और इसमें एक उत्तल और एक अवतल है, तो हम लोग इसको बोलेंगे उत्तलावत्तल। तो फिगर को देख करके आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको उत्तल लेंस के बारे में पढ़ता है। दर्पण और लेंस में बहुत ज़्यादा का फर्क होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। उत्तल दर्पण का डिफिनेशन आप अब उत्तल लेंस में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का परिभाषा अलग होता है और अवतल और उत्तल दर्पण का परिभाषा अलग होता है। तो देखिए वो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। बीच का भाग मोटा कहने का मतलब देखिए अगर इस प्रकार का अगर कोई लेंस है, देखिए इसमें बीच का भाग जो है वो मोटा है और शीर्ष का भाग दोनों है जो पतला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। वो ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। चलिए देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस इन सभी को पहचानने का ट्रिक हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे जिससे आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए आगे इसका यूज पड़ेगा, वहां पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग देख लिए कि उत्तल लेंस क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस क्या है। तो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा हो, सीधे उत्तल का उल्टा हो जाएगा अवतल। उत्तल में क्या होता था कि बीच का भाग मोटा होता था, ठीक है, बीच का भाग मोटा होता था और शीर्ष का भाग पतला होता था। लेकिन अवतल में क्या हो जाएगा, अवतल में बीच का भाग ही हो जाएगा जो पतला हो जाएगा और शीर्ष का भाग आपका मोटा हो जाएगा। इस प्रकार का फिगर अवतल लेंस का होता है। तो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा हो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा फिगर को, कभी कभी फिगर भी बनाने के लिए आ जाता है कि अवतल लेंस का फिगर बनाइए, उत्तल लेंस का फिगर बनाइए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर फिगर में देखे थे उभयोत्तल, ठीक है। उभय मतलब हम आपको बताए कि दो, देखिए नाम में ही डिफिनेशन छिपा हुआ रहता है। अगर आप नाम को अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपका डिफिनेशन खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उभयोत्तल लेंस कहलाता है। उभय मतलब दोनों होता है, तो वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उभयोत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। दोनों भाग यहाँ पर उत्तल है तो इसको हम लोग उभयोत्तल लेंस कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर है समतलोत्तल लेंस। क्या है समतलोत्तल, हम आपको बताए थे कि एक समतल और एक उत्तल, तो वो हो जाता है समतलोत्तल। तो वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो क्या कहलाता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक भाग समतल है और दूसरा भाग उत्तल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समतलोत्तल लेंस, ठीक है। अवतलोत्तल नाम आप सिर्फ अच्छे से समझिएगा, आपका डिफिनेशन खुद ब खुद समझ जाइएगा। अब हम लोग देखेंगे अवतलोत्तल लेंस। तो वैसा लेंस जिसका पहला भाग अवतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। अवतलोत्तल, ठीक है, अवतल और उत्तल, अवतलोत्तल। अवतलोत्तल क्या होगा, तो वैसा लेंस जिसका पहला भाग अवतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। देखिए एक भाग अवतल है इसका धंसा हुआ है और दूसरा भाग उत्तल है जिसका एक भाग उभरा हुआ है। तो एक भाग धंसा हुआ और एक भाग उभरा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उभयावत्तल लेंस किसे कहते हैं।
उभयावत्तल, उभय मतलब दो, और अवतल मतलब अवतल, अवतल लेंस मतलब दोनों भाग है जो अवतल रहे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे उभयावत्तल। तो वैसा लेंस जिसका दोनों भाग अवतल हो उभयावत्तल लेंस कहलाता है। दोनों भाग अवतल हो उसको हम लोग उभयावत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं इसका दोनों भाग अवतल है, ठीक है, इसका दोनों भाग अवतल है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे उभयावत्तल। अब हम लोग अगला देखेंगे कि समतलावत्तल लेंस किसे कहते हैं। आप यहाँ पर जितने सारे भी देख रहे हैं डिफिनेशन सभी 2 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं, और इसमें से जितने सारे भी डिफिनेशन आपको हम बता रहे हैं उसमें से 1 या 2 डिफिनेशन आपको हर हाल में पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी डिफिनेशन को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि समतलावत्तल लेंस क्या है। तो वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल हो समतलावत्तल लेंस कहलाता है। वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल हो समतलावत्तल लेंस कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक भाग समतल है और दूसरा यहाँ पर अवतल है, धंसा हुआ है इसका पार्ट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, समतलावत्तल। समतलावत्तल मतलब एक भाग समतल और दूसरा अवतल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन उत्तलावत्तल लेंस, ठीक है। समतलावत्तल के बाद हम लोग अगला देखेंगे उत्तलावत्तल लेंस क्या है। तो जिसका पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल हो उत्तलावत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। जिसका एक भाग, ठीक है, जिसका पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल उसको क्या बोलेंगे, उत्तलावत्तल। यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं एक भाग क्या है, उत्तल है, ठीक है, इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है, और दूसरा क्या है, अवतल, इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, ठीक है। तो एक भाग उभरा हुआ रहे और एक भाग धंसा हुआ रहे, इसका मतलब कि वह उत्तलावत्तल लेंस है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है, इसको लिखिए, ठीक है। तो अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ऊपर हम लोग देखे थे कि बीच का भाग क्या था, मोटा था, और शीर्ष का भाग पतला, मतलब इस प्रकार से कुछ फिगर था हमारा उत्तल लेंस का, ठीक है। बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला पतला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। और अवतल लेंस तो इसके सीधे उल्टा हो जाएगा कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा था, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक या फिर निगेटिव होता है, ठीक है। ऋणात्मक और निगेटिव दोनों एक ही चीज है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक या फिर निगेटिव होता है। अब देखिए उत्तल लेंस का आवर्धन जो है, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, लेकिन अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग जाने उत्तल लेंस में कि इसका बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला होता है, और अवतल लेंस में इसका बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा होता है। दूसरा हम लोग देखें इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तीसरा देखें कि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। अब चौथा देखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे कि उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इन पांचों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस के 5 पॉइंट्स और अवतल लेंस के 5 पॉइंट। यदि आपका पांचों पॉइंट यदि आपके दिमाग में है तो आपका 5 नंबर यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। अब देखिए
अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जो है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे कि लेंस में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना रहता है। तो उन महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला है वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र सबसे पहले है। तो वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे कि लेंस जिस गोले का बना होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लेंस जो है वो गोला बना हुआ है और इसके बीच में जहां पर आप ओ देख रहे हैं, जहां पर आप ओ देख रहे हैं यहाँ पर, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर कि जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। यहाँ पर दो गोला आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दोनों गोलों को आकार आपस में बराबर होगी तो दोनों गोलों की वक्रता त्रिज्या भी आपस में बराबर होगी तथा गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं होगी। गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्या आपस में बराबर नहीं होगी। मतलब अगर दोनों गोलों का आकार सेम है तो वक्रता त्रिज्या भी सेम होगा, और यदि दोनों गोले का आकार सेम नहीं है तो वक्रता त्रिज्या भी सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे IR1 बराबर R2 और R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर IR1 नहीं है, पहला नंबर है कि R1 बराबर R2 और R1 ग्रेटर देन R2, तो R1 लेस देन R2। यहाँ पर तीन शर्त हो जाएगा। ठीक है, पहला तो R1 R2 के बराबर होगा, या फिर दूसरा R1 बड़ा होगा R2 से, या फिर तीसरा R1 छोटा होगा R2 से। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा लेंस के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है प्रधान अक्ष। ठीक है, तो लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को लेंस के वक्रता केंद्र, जैसे ये एक लेंस है, ठीक है, यह एक लेंस है, इसके वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा यहाँ पर देखिए गुजर रही है, वक्रता केंद्र आपका यहाँ पर है, तो इसके वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजर रही है इसी को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। जैसे इस लेंस में यह वाला जो हो गया वो प्रधान अक्ष हो जाएगा। तो लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर C1 C2 जो हो गया वो प्रधान अक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह अवतल लेंस जो है इससे होकर के गुजर रही है, इसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। उसके बाद अगला होता है फोकस। ठीक है, जिसको हम लोग F से सूचित करते हैं कि फोकस क्या है। तो लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। फोकस को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बड़ा परिभाषा है कि लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। आप कह रहा है कि अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद इस साइड मुड़ रही है। ठीक है, और जहां पर मिल रही है, यहाँ पर देखिए मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है वो दोनों मिल रही है आपस में प्रधान अक्ष पर, तो जहां पर मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कुछ बताया गया है कि यहाँ पर कौन प्रधान अक्ष है, कौन फोकस है, कौन प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है, आपतित किरण कौन है और फोकस दूरी कौन है, इसी को यहाँ पर तो आप इस सभी में जानते हैं कि यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। आपतित किरण है, यहाँ पर जो मिल रही है इसी को हम लोग यहाँ पर फोकस बोलते हैं। सभी कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि एक लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस दूरी होता है।
ठीक है, एक लेंस में 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्या, 2 फोकस और 2 फोकस दूरी होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि लेंस के प्रधान अक्ष पर, जैसे कोई लेंस हो गया, इसके प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ, ठीक है, प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाते हैं, उसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई प्रधान अक्ष है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कोई प्रधान अक्ष है, इस लेंस में आप समझ लीजिए, अवतल लेंस में यहाँ पर कोई प्रधान अक्ष है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और पहले पृष्ठ से होकर दूसरे पृष्ठ में जा रही है। ठीक है, पहले पृष्ठ से होकर के दूसरे पृष्ठ में जा रही है, तो इसी को जहाँ पर मिल रहा है, अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ पर निर्गत हो रहा है, और जहाँ पर ये मिल रहा है तो इसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, जहाँ पर O से सूचित किया गया है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोकस दूरी क्या है, या इसको फोकसांतर भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम नाभ्यांतर भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि फोकस दूरी क्या है, या फिर फोकसांतर क्या है, या फिर नाभ्यांतर क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र कहने का मतलब हुआ जहां पर O आपको दिखाया जा रहा है, इसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और फोकस के बीच, जैसे देखिए, फोकस और प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो गया O से लेकर के F तक, और इस लेंस में O से लेकर के F तक, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो यह हमारा उत्तल लेंस है, यह हमारा अवतल लेंस है, तो इसमें जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, F बराबर पॉजिटिव होता है, और इसमें जो फोकस दूरी होता है F बराबर निगेटिव होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव होता है। अब देखिए, अगला हम लोग देखेंगे, एक नोट है कि मोटे लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होता है। अगर कोई लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, और दूसरा नोट यहाँ पर है कि लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर बदलता है। हमेशा याद रखिएगा कि मोटे लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होता है, और लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर बदलता है। ठीक है, ये दोनों जो नोट हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, मतलब O से मापी जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। तो जितने सारे भी लेंस में दूरी रहते हैं, फोकस दूरी हो गया, अनंत हो गया, सभी दूरियां हम लोग प्रकाशिक केंद्र से ही मापते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे कि लेंस का द्वारक किसे कहते हैं। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि को, जैसे देखिए, ये हमारा कोई लेंस हो गया, ठीक है, ये कोई हमारा अवतल लेंस हो गया, इसके जो वृत्तीय परिधि है, यहाँ से यहाँ तक जो वृत्तीय परिधि है, इसी को हम लोग लेंस का द्वारक बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का द्वारक बोलेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या है। ठीक है, उत्तल लेंस में किस प्रकार से हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, इसका नियम क्या है? चलिए
यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ है इसको हम लोग नीचे समझेंगे। पहला नंबर कह रहा है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें 2 पॉइंट है और इसके बाद फिर नीचे किरण आरेख आ जाता है। तो किरण आरेख के बारे में हम लोग आपको अगले वीडियो में बताएंगे और यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इन 2 पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ पर समझिएगा इस बात को, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजने से, यहाँ पर जो हमारा ए वाला है वो प्रधान अक्ष है, ठीक है। ए वाला जो आप रेखा देख रहे हैं यह हमारा प्रधान अक्ष है और इसी के समानांतर कोई प्रकाश की किरण को हम लोग भेज रहे हैं। अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, लेंस के यहाँ आएगा और अपवर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अपवर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है, इसी को हम लोग पहला पॉइंट बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से भेजा जाता है, जैसे हमारा कोई प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र है, देखिए जहां पर ओ लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। यह हमारा प्रधान अक्ष हो गया और जब प्रकाशिक केंद्र से हम लोग प्रकाश की किरण को बुझाएंगे तो अपवर्तन हुए सीधे पार कर जाती है, मतलब थोड़ा सा भी विचलित नहीं होती है, यह प्रकाशिक केंद्र से सीधे पार कर जाती है। तो लेंस के यही 2 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आगे कुछ किरण आरेख है कि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। वीवीआई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। और वीडियो क्योंकि लंबा हो गया है इसलिए हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग किरण आरेख, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और आज जितने सारे भी टॉपिक आपको बताए, हम आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में कहीं कहीं पे नहीं आया है, कुछ दिक्कत रह गई है, तो आप हमसे सीधे टेलीग्राम, फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या और पूछ सकते हैं। और फिर आपको हम एक और बताना चाहेंगे, मैथ का लाइव क्लास आज से हमारे फेसबुक ग्रुप पर 10:30 बजे किया जाएगा, ठीक है। 10:30 बजे से मैथ का लाइव क्लास किया जाएगा, तो वहां पर आप आकर जरूर से जरूर देखिएगा। मैथ का क्लास बहुत ही आसान भाषा में एनसीईआरटी बुक से आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किरण आरेख के साथ। किरण आरेख को बताएंगे अगले वीडियो में और फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां देंगे, जितने सारे भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।